नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। हमें एक भाई ने कमेंट किया था कि अगर हुक्का ना हो तो वो सिगरेट लगा सकते हैं क्या? तो मैं आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी दूंगा। आप पे हुक्का नहीं है, आप पे सिगरेट नहीं है, आप पे तेल नहीं है, आप पे चिराग नहीं है, दिया नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो देवता के लिए? जो देवता आपसे प्रसन्न रहे, कभी रुष्ट ना हो, आपके सारे काम बने। क्योंकि कई बार ना ऐसा होता है कि सिगरेट तो छोड़ो, घर में अपने देवता के नाम का चिराग जलाने तक के लिए पैसे नहीं होते। क्योंकि ऐसी ऐसी परेशानी आ जाती है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति करने धरने बेचने रहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति को पूरा बेकार कर देते, तो उनके पास पैसे नहीं होते कि वो चिरागी बत्ती भी कर सकें। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हो। हुक्का नहीं तो सिगरेट लगा सकते हो सिगरेट लगा सकते हो या नहीं। आपके पास चिराग नहीं है तो क्या कर सकते हो। आपके पास सिगरेट नहीं है तो क्या कर सकते हो। मतलब कि सिगरेट भी नहीं है तो क्या कर सकते हो, चिराग नहीं है तो क्या कर सकते हो। आपको मैं सब चीज़ के बारे में बताऊंगा, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। भाई मैं अपना मानना बताता हूँ, मेरा जो मानना है, ठीक है, कि अगर आपके पास सिगरेट नहीं है, हुक्का नहीं है, ठीक, दिया नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो। तो आपका मन तो है, आपका मन है ना पूरा देवता में। आपका पूरा मन होना चाहिए देवता में कि बाबा जी मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो ऐसे ही बैठा हूँ बिल्कुल नंगा। आप हो, मुझे आप चाहिए, बस आप मुझे दर्शन दो। देवता अगर उसे सिगरेट पीनी होगी ना, सिगरेट पीनी होगी तो वो सिगरेट के पैसे दिलवाएगा तुम्हें, आपके सारे काम करवाएगा। हुक्का भी नहीं है आपके पास तो वो देवता हुक्का भी दिलवाएगा कि बेटा मुझे तो हुक्का ही पीना है, ले ये काम होएगा तेरा, हुक्का लेके आइए सबसे पहले। तब आपको हुक्का लेके आना, तब आप हुक्का लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है हुक्का भी है, तम्बाकू नहीं है, तो वो तम्बाकू के भी पैसे करवाएगा। भाई जिसको जो चीज़ चाहिए वो तो उस चीज़ का करवाएगा ही। भाई मान लीजिए आपको भूख लग रही है, आप खाना तो खाओगे, तभी आपकी भूख मिटेगी। तो इसी तरीके से देवता भी है। अगर आपको देवता को हुक्का पीना है ना तो वो हुक्का पिएगा ही, आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उसको हुक्का नहीं पीना, आपकी सिगरेट में ही देवता खुश है, तो वो ये सोचेगा कि मुझे तो सिगरेट मिल रही है, मैं सिगरेट ही पीऊंगा, भाई मुझे हुक्का नहीं चाहिए। तो आपके पास चाहे कितने भी पैसे हों, चाहे हुक्के के लिए पैसे हों, आपके पास सिगरेट के लिए पैसे हो, वो आपको हुक्का खरीदने ही नहीं देगा। इतनी बड़ी शक्ति होती है देवता में। आपके पास हुक्का नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप सिगरेट लगा सकते हो, ठीक है। जिस तरीके से आप हुक्का लगाओगे उसी तरीके से सिगरेट होनी चाहिए। मतलब ये पूरे नियम वही होंगे, बस हुक्के की जगह सिगरेट होगी। अगर आपके पास 1% सिगरेट भी नहीं है तो पूरे नियम वैसे होंगे। आप चिरागी बत्ती करिए देवता के नाम से, उनके नाम का पूरे में कमरे में पोंछा लगाइए, जहाँ भी आपने स्थान बना रखा पोंछा लगाइए, साफ सफाई करिए। देवता के स्थान पर कभी भी झाड़ू मत लगाइएगा, वहाँ पे पोंछा लगाइए, कपड़े से साफ कर दीजिए। पोंछा लगाने के बाद आप आसन बिछाइए, उनके नाम का चिराग जलाइए, धेली छुइए। धेली छूने के बाद आसन पर बैठिए, माथा टेकिए। माथा टेकने के बाद आप देवता से गलती वलती मानेंगे, बाबा जी मेरे पास तो सिगरेट ही है, हुक्का नहीं है, अभी हुक्का खरीदने के पैसे नहीं है। फिर जो भी आपकी परेशानी है जिस वजह से आप हुक्का नहीं लगा पा रहे, आप वो चीज़ बोलिए देवता से। देवता आपकी सारी मनोकामना पूरी करेगा। जो भी आप सिगरेट लगाओगे, चाहे सिगरेट लगाओ, सिगरेट पे भी उतना ही टाइम दो जितना हुक्के पे देते हो। सिगरेट पूरी जल गई कोई दिक्कत नहीं, आप बैठे रहो, देवता वहां पे जब तक बैठेगा जब तक आप बैठे हो, ठीक है। उसके बाद में अगर आपके पास दिया है, मान लीजिए सिगरेट भी नहीं है, आप चिरागी जलाइए, चिराग जला के बैठिए। सेम प्रोसेस वैसी होगा, मतलब कि सारे नियम जो आप आसन बिछाओगे, पोंछा लगाओगे, सब चीज वैसी होगी, बस आपको चिराग जलाना है। आप देसी घी का, सरसों के तेल का, किसी का भी चिराग जला सकते हैं जैसा आपका सामर्थ्य हो। अगर आपके पास चिराग भी नहीं है, और कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि व्यक्ति देसी घी का चिराग जलाते हैं अपने देवता के नाम से, और उनके पास देसी घी खत्म हो गया है, देसी घी घर में है नहीं, तो वो क्या करते हैं, वो उस दिन चिराग ही नहीं जलाते। नहीं, ऐसा मत करो। आप सरसों के तेल का भी चिराग जला दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप सरसों के तेल का चिराग जलाओ। देवता आपका मन देखता, आपका भाव देखता, आपके भाव का भूखा है देवता, मतलब कि आपके प्यार का भूखा है। आप जितना उससे मोह करेंगे ना, जितना उनसे प्यार करेंगे, वो उतना ही आपसे भी प्यार करेंगे। आप चिराग जलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे सरसों के तेल का हो या देसी घी का हो, वो चिराग जलाइए, आप बैठिए। मतलब कि पूरा प्रोसेस, जो भी उसके नियम होंगे, हुक्का लगाने के जो नियम होते हैं ना, आपको उसी नियम से बैठना है। देवता आपका चिराग भी मंजूर करेगा। अब मान लीजिए आपके पास चिराग भी नहीं है, भाई मेरे पे तो चिराग भी नहीं है, ना तेल खरीदने के पैसे हैं, ना देसी घी खरीदने के पैसे हैं, ना चिराग खरीदने के पैसे हैं, किसी चीज़ के पैसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आपने जहाँ पे अपने देवता का स्थान बना रखा है वहाँ पे साफ सफाई करिए, पोंछा लगाइए पूरे में, आसन बिछाइए, 3 बार दिल्ली स्वीकारिए कि बाबा जी तुम्हारे नाम का आसन लगाया है, मैं तुम्हारे नाम के आसन पे ध्यान लगाने जा रहा हूँ, आओ मेरे साथ आसन पे बैठो। इस तरीके से बोलते हो आप, 3 बार आसन को छूइए,
आसन पे बैठ के सीधे पैर से और सीधे माथा टेक के गलती बलती मानी कि बाबा जी मेरे पास ये चीज़ नहीं है। जो भी चीज़ के बिना आप सेवा कर रहे हो, घी नहीं है, तेल नहीं है, या फिर चिराग नहीं है, सिगरेट नहीं है, हुक्का नहीं है, जिस भी चीज़ के बिना आप कर रहे हो उस चीज़ के लिए गलती मानो कि बाबा जी मेरे पास अभी है नहीं। अगर आप ये चीज़ें चाहते हो तो मुझे इतना सामर्थ्य दो कि मैं इन चीज़ों को कर सकूँ और आपको इन चीज़ों को अर्पित कर सकूँ। इस तरीके से आप बोलिए देवता से, देवता आप ध्यान लगाइए देवता में। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े तपस्वी होते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, तपस्वी होते हैं, वहाँ क्या वो चिराग जला के ध्यान करते हैं? नहीं, कोई चिराग नहीं जलाते, कुछ नहीं करते। वो सिर्फ ध्यान पे बैठ जाते हैं, समाधि पे वो ध्यान लगाते हैं। उनको देवता सैंध रूप मतलब कि खुली आंखों से दर्शन भी देते हैं, उनसे बात भी होती है, उन्हों के कानों में भी आवाज आती है, उन्हों की थर्ड आई ओपन होती है यानी कि तीसरी आंख, उन्हें सब चीज दिखता है, पहले से पहले पता चल जाती है सब चीज के बारे में। तो जरूरी नहीं है कोई कि देवता के नाम का चिराग जलाओ, सिगरेट लगाओ या फिर हुक्का लगाओ। ये लगाना जरूरी होता है अगर आपके पास सामर्थ्य है, आप लगा सकते हो, तब भी आप नहीं लगा रहे तो आपकी गलती। अगर आपके पास नहीं है, कुछ भी चीज नहीं है, तब आपको कोई भी परेशानी नहीं है, आप किसी भी तरीके से सेवा कर सकते हो। बस देवता का ध्यान लगाइए, कोई परेशानी नहीं होगी। बस इस चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास ये चीजें हैं तो आपको देवता को ये चीज़ें अर्पित करनी पड़ेगी। अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो कोई भी परेशानी नहीं है। आप सिर्फ सिंपल तरीके से देवता का ध्यान लगाइए और आपकी सारी मनोकामना पूरी होती चली जाएंगी। और देवता को जो चीज़ चाहिए होगी देवता आपको खुद उस लायक कर देगा कि आप देवता को हुक्का भी पिला सको। तो अब आप इस बात को समझ गए होंगे। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।